7 हैबिट्स का पहला टॉपिक हमने देख रहे हैं, सेल्फ यानी कि दूसरों को जिताना। उसमें पहला देखा हमने बी प्रोएक्टिव, दूसरा देखा थिंक विथ एंड इन माइंड, एंडिंग या एंड इन माइंड। और बी प्रोएक्टिव, थिंक विथ एंडिंग माइंड और पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट। यह है अपना थर्ड हैबिट फॉर सेल्फ विक्ट्री। मतलब खुद के ऊपर विजय पाने के लिए हमें तीसरी आदत लगानी है, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट वाली। मतलब क्या पता है इसके बारे में आपको? पता है? अर्जेंट इंपॉर्टेंट पता है उसमें, और क्या पता है? और क्या पता है? बट क्या पता है उसके बारे में? कुछ पता है? चलो ये तो ओके। और पांडे जी कुछ पता है इसके बारे में? बस उतना ही पता है। सोमभाव, जावेद मियादाद, सिचुएशन के हिसाब से जो मतलब काम को डिसीजन करना है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट, कौन सा काम नहीं। कोई काम इम्पोर्टेंट है तो उसे करने को फोकस करना है, नॉट इन मतलब इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा सा माइंड को स्ट्रेस देने वाला है, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हट जाएगा आपको। मतलब हार्ड है, एकदम आसान, बट वो कंफ्यूजन वाला है। अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, क्या है उसमें? है 4 टॉपिक, बट ना अर्जेंट इंपॉर्टेंट तो दोनों मिक्स हो जाता है। हाँ, दो ही चीज है बस। हाँ, थोड़ा सा क्या है, वो ऐसा एक सस्पेंस और थ्रिलर मूवी रहता है ना उस टाइप में थोड़ा सा, बट है इंटरेस्टिंग। क्या वो ऐसा होता है, पहली बार देखते हाँ समझ में आया, फिर थोड़ी बार देखते अरे यार फिर क्या होगा यार, कुछ समझ में आ रहा है। अभी तो ये था, फिर ये ऐसा कैसे, फिर ये तो अर्जेंट में था, फिर ये इंपॉर्टेंट कैसे होगा? ऐसा होता है, थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर। भूल जाते हैं, फिर याद आता है, जब पढ़ते हैं तब हाँ अरे अच्छा है, और जब बोलते अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो ऐसा लफड़ा हो जाता है उसका। मैं बताता हूँ उसकी पार्श्वभूमि बताता हूँ। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट का मतलब होता है कि हमारे काम में हमें कौन से काम को प्राथमिकता देना है, ये समझ में आना चाहिए। कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें बाद में करना है, कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम अर्जेंट है या कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट का मीनिंग ये है कि काम को प्राथमिकता देते आना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी देते आना चाहिए हमें। कौन सा काम कब करना है, मतलब प्रायोरिटी देके काम करते आना चाहिए। मेरे लिए अभी करना कौन सा काम जरूरी है। मतलब बहुत बार ऐसे होते हैं ना, 2-4 काम होते हैं, ये दिन के अगर हम 24 आवर्स के सर्कल में देखेंगे तो हम बहुत बार ना बहुत सारे काम हमें करना होते हैं। प्लानिंग है, फीडबैक है, सेल्फ के काम करने होते हैं, सीनियर कोई काम बताता है, घर का कोई काम आ जाता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। क्या प्राथमिकता जरूरी एक ही वर्ड है? प्राथमिकता जरूरी नहीं, प्राथमिकता का मतलब प्रायोरिटी होता है। जरूरी का मतलब क्या है? जरूरी का मतलब हम बोलते हैं ना जरूरी है तो है, जरूरी है तो जरूरी है, उसका क्या मतलब होता है? हाँ, जरूरी का मतलब क्या है? प्राथमिकता और जरूरी क्या है? जरूरी मतलब बोलते ना, अरे तुझे आना जरूरी है तो भाई तुझे आना अनिवार्य है। प्राथमिकता और जरूरी वर्ड दोनों सेम ही क्या है? अलग है। प्राथमिकता मतलब आप किसको पहले रख रहे हो? जरूरी मतलब जीने के लिए पानी जरूरी है। जैसे पानी पीना जरूरी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे अर्जेंट में जो है प्रायोरिटी, जैसे ऑक्सीजन चढ़ाना जरूरी है सर। तो एक पर्सन है वो मरने वाला है, मतलब आईसीयू में है सर, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है सर, तो तुरंत उसको ऑक्सीजन चढ़ाना जरूरी है।
तो प्राथमिकता हुआ ना ऐसा प्राथमिक तो जान बजाय प्राथमिकता है। हाँ, तो वो जरूरी है। अरे यार। दोनों वर्ड में बोला है क्या वो छोड़ दे वो वर्ड्स, क्या सिर्फ प्राथमिकता समझ, क्या जरूरी को जो अपना रेगुलर वर्ड है वो जरूरी वो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट उसके ऊपर डिस्कस करने जरूरी है, ये वर्ड्स के ऊपर कुछ ऐसे है ही नहीं है वो, मतलब जिसका प्रायोरिटी ये वर्ड्स के ऊपर हम कुछ तो बात कर सकते, जरूरी के ऊपर क्या बात करें। या तो प्राथमिकता को लेके तो दूसरा वर्ड अगर यूज करता तो अलग होता, वो जरूरी प्राथमिकता देना, प्राथमिकता का मतलब नहीं पता क्या। सर आपको जैसे कि आपको जैसे जरूरी मतलब जैसे कि आपको क्या जरूरी है इसमें बैठना जरूरी है ना, अभी घर पे कॉल आया तो वो बात करना तो जरूरी नहीं है। हाँ, अभी जैसे तुझे एग्जांपल दिया, तुझे कॉल आया और तू मीटिंग में है, बराबर है। अच्छा, तो तू दोनों में से प्रायोरिटी प्राथमिकता किसको देगा, मीटिंग को देगा या कॉल को देगा, मीटिंग को देगा ना, तो उस दोनों में से एक को चूज करना, उसे बोलते हैं प्राथमिकता। अच्छा, तूने प्राथमिकता किसको दी, मीटिंग को दी, हाँ, तो हाँ तो वो इंपॉर्टेंट है, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, कॉल अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉल पे तो 5 मिनट के बाद भी बात कर सकता है या 1 घंटे के बाद भी बात कर सकता है, बट मीटिंग खत्म होने के बाद 1 घंटे के बाद थोड़ी ना मीटिंग लेंगे तेरे लिए। क्लियर हुआ, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट के टॉपिक में आएगा, वो हो जाएगा तुझे क्लियर। आगे नहीं, आगे क्लियर हुआ तो फिर हम बात करेंगे आपको। गुड मॉर्निंग, जल्दी आएगा आवाज, कॉलेज को बंद कर दिया ठीक है, पहले एक सेंटेंस मैंने बोला आपको, क्या ऐसे कैजुअली मत ले लो, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं इट्स ओके, वो बात नहीं है, मीटिंग कैजुअली मत ले लो, मीटिंग के जैसा मीटिंग होगी तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं क्या। हाँ, क्या मैं क्या बोला कि हमारे लाइफ में, हमारे काम में, पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी काम है, हमें ना प्रायोरिटी देते आना चाहिए। कौन सा काम मेरे लिए अर्जेंट है, कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम 4 दिन के बाद करना है, ये चीजों को समझते आना बहुत जरूरी, इसका ये मीनिंग होता है। तब हम क्या कर पाएंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं ना हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम कहाँ पे जाता है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हमें प्राथमिकता देके काम करते नहीं आता है, इसकी वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हमें समझ में नहीं आता कौन सा काम कब करें, क्योंकि 24 आवर्स हमें सब लोगों को मिलते हैं। पंत प्रधान जो है उनको भी उतने मिल रहे, जो कामगार है उनको भी वो मिल रहे, वो इतना सब देश चला के भी खुद के लिए टाइम निकाल रहा है। हाँ, अंबानी को भी उतने टाइम मिलता है, वो इतना सब बिजनेस हैंडल करके भी खुद के लिए टाइम निकाल रहा है, और हम टाइम नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं। क्यों पता है, क्योंकि उनका शेड्यूल रहता है कौन सा काम कब करना है, कितने बजे उठने से लेके तो कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कौन सा काम कब करना है, इसको लेके उनकी पूरा शेड्यूल रहता है, प्रायोरिटी रहती है। और हमारा कैसा रहता है, हमारे पास टाइम है, चलो कोई, जैसे मैंने सुबह आपको एग्जांपल बताया, क्या आप भी आया तो क्या आज छुट्टी है, क्या है आराम करने के दिन है अच्छा, क्या होगा अभी उससे, क्या होगा, जो काम 8 बजे रेडी हो सकता था वो 10 बजे होगा। क्लियर, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो। अच्छा, वही अदर डेज में क्या होता है, 8 बजे रेडी करना मतलब करना ही है क्या। अच्छा, आज क्या है, छुट्टी है, 10-11 बजे तक आराम से करें। तो हाँ, प्रायोरिटी हमें देते आना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्रायोरिटी देके काम करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम और बहुत सारी चीजें हमारी, क्या बहुत सारी एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। बट हम अंधाधुंधी अगर हम काम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को कौन सा कितना टाइम देना है, या कौन से सब्जेक्ट में कौन से टाइम में कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, कौन सा स्टडी करना है, या अर्जेंट काम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब हम बहुत बार क्या है, उसके लिए हमें पहले अर्जेंट काम कौन से और इंपॉर्टेंट काम कौन से उसको समझना पड़ेगा।
बट ये समझ में आया ना कि प्राथमिकता देते आने चाहिए, प्रायोरिटी वाले काम देखते आने चाहिए कि मुझे प्रायोरिटी देके काम करना है। तो फिर उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा अर्जेंट को और इंपॉर्टेंट को। बाकी आगे का वो जो अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट वो अलग, बट पहले इंपॉर्टेंट को और अर्जेंट को समझते हैं हम। अर्जेंट काम कौन से हैं? अर्जेंट काम सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, सिचुएशन तो मैटर करेगी ही उस हिसाब को, वो सब देखना है हमें। बट अर्जेंट मतलब तुरंत करने वाले काम, मतलब जो काम मेरे बगैर भी हो सकते। हाँ, ऐसे काम है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्या वो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो मेरे अलावा दूसरा कोई भी कर सकता है बाबा, मान लो। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे काम अर्जेंट में आ जाते हैं। मैक्सिमम काम जो है जो मेरे अलावा दूसरा कोई भी कर सकता है, और इंपॉर्टेंट काम जो है वो मैं कर सकता हूं। अभी जैसे मान लो कॉल आया बाबा, वो कॉल दूसरा भी कोई उठा सकता है। मीटिंग अटेंड तो हमें ही करना है ना। या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चाय लाना है, क्या चाय अभी के लिए लाना है, बराबर है ना, ये अर्जेंट है और मीटिंग भी चल रही है, क्या अच्छा, तो चाय लाना अर्जेंट है। अर्जेंट में इतना भी नहीं है, बट एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाएगा तो क्या, बट चलो चाय जरूरी नहीं है कि मुझे जाना है, मैं किसी और को भेज सकता हूं कि मेरे अलावा वो काम हो रहा है, बट मीटिंग में मुझे बैठना इंपॉर्टेंट है। जल्दी घिसने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये टॉपिक ऐसा है, उसको बहुत बार बार समझना पड़ता है। सिचुएशन के हिसाब से दोनों को देना पड़ेगा। क्या मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दोनों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। काम कौन सा कर रहे हो वो जरूरी है, क्या उन दोनों में से मुझे चूज किसको करना है, क्या प्राथमिकता वही तो है ना। करना तो ये भी है, ये चाय मैं बाद में भी तो पी सकता हूं ना, जरूरी थोड़ी कि अभी पीना है। क्लियर हो रहा है क्या आपको? इस थोड़ा सा टॉपिक आपके दिमाग को हिलाएगा। ये अजय सर ने जो दिया वो सही है, जैसे कि ऑक्सीजन लगाना है ना, हाँ। ऐसे में तो ऑक्सीजन लगाना जरूरी है, हाँ। तब वो करना है। हाँ। इंपॉर्टेंट भी ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हाँ। अर्जेंट है। बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, ओके, जो आगे हम जाएंगे तो समझ में आएगा, बट थोड़ा सा दिमाग हिल जाएगा आपका। क्या यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब जैसे कि पेशेंट है जिसको मतलब थोड़ा सा कुछ बीमारी है, नॉर्मल बीमारी, और दो ये हॉस्पिटल ही है, एक इस साइड में एक रूम में एक पेशेंट है जिसको नॉर्मल सा है बीमारी, तो उसको इंजेक्शन बस लगाना है, और एक को है ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा सर, तो आईसीयू में है, तो वो अर्जेंट रहेगा सर, उसको पहले वो देखना ही पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो मर जाएगा। लेकिन जो जिसको बुखार है उसको थोड़ी देर में भी इंजेक्शन लगाएंगे तो चल जाएगा। तो ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, वाला अर्जेंट भी, दोनों में आ जाएगा, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट। अरे वो आगे का, आप वो आगे का टॉपिक पे जा रहे हैं, मैं पहले समझा रहा हूँ। अर्जेंट काम जो है ना, पहले समझो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट मतलब मेरे अलावा वो हो सकता है, क्या कुछ चीजें मेरे अलावा भी हो सकती है, कुछ काम, और कुछ काम जो हाँ मेरे सिवाय वो नहीं सकते, मुझे वहां पे रहना जरूरी ही है, वो करना ही जरूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं, तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ये आते हैं, अर्जेंट इम्पोर्टेंट, उसको चीज को पहले समझो, फिर उसके अंदर और 4 टॉपिक आ जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं अर्जेंट भी होते हैं, इम्पोर्टेंट भी होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं अर्जेंट होते हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट होते बट अर्जेंट नहीं होते, और कुछ काम इम्पोर्टेंट भी नहीं होते और अर्जेंट भी नहीं होते। तो उसमें हाँ वो टाइम पास वाले काम होते हैं। पहले इसको समझे, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, फिर उसमें 4 टॉपिक आ जाएंगे, फिर 4 टाइप आ जाएंगे, तो फिर उसमें डिवाइड हो जाएंगे कौन से काम को कैसे देना है, वो हम समझेंगे। फिर से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट का इस हैबिट्स का मेन उद्देश्य ये है कि प्रायोरिटी देके काम करना। अगर हम काम को प्राथमिकता, कौन से काम को प्राथमिकता देना है, कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, ये अगर चीज नहीं समझ पाए तो हमारे काम अंधाधुंधी हो जाएंगे।
जो काम करना जरूरी है उसको हम छोड़ देंगे और जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो करते बैठेंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिव काम होना चाहिए वो नहीं होगा। फील्ड पे जा रहे हैं, हम वहाँ मीटिंग समझा रहे हैं, वो एक्शन का वक्त है, वहाँ पे वो प्राथमिकता किसको देना है ये समझना कि अभी एक्शन का वक्त है, तो एक्शन नहीं करना, कोई मीटिंग होगी इसलिए नहीं। हाँ। जो नेगेटिव हुआ, घटना हुआ, उसको जो भी हुआ सीनियर को कोई व्यक्ति से ऐसा हुआ, उसकी प्राथमिकता में क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन का हुआ है। बराबर। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, पहले ये समझो, फिर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये दो चीजें आती है उसमें, अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम। अर्जेंट काम ऐसे होते हैं जो मेरे अलावा कोई कर सकता है, और इम्पोर्टेंट काम जो मुझे वहां पे रहना अनिवार्य है। ओके, कोई नहीं कर सकता इम्पोर्टेंट। हाँ, उसको लेके हम और भी समझेंगे, क्योंकि जब जब समझेंगे ना तब तक थोड़ा सा ये हो ही जाएगा। अभी उसमें आ जाएगा पहले काम आ जाएंगे अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट। अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ऐसे काम जो होते हैं, बहुत सारे काम जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट है, ऐसे कामों को मुझे तुरंत करना है। क्या पहले वो इन कामों को प्रायोरिटी देना जो अर्जेंट भी है और हाँ, अभी जैसे ना उसमें कुछ एग्जांपल है, मान लो, हाँ, मतलब ऐसे कामों को ना एक डेडलाइन दी गई है। क्या डेडलाइन मतलब इतने समय में वो होना ही चाहिए। क्या अगर वो उससे समय में नहीं हो पाता है तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है। तो मेरा जो डेडलाइन मतलब कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि जिसको एक लिमिट है, इतने टाइम में वो होना चाहिए, तो वो काम अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट में आ जाए। अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देके वो काम करना होता है। अभी उसके एग्जांपल आप बताओ। चलो एग्जाम लिखना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों, हाँ। तो वहाँ पे भी टाइम लिमिट रहते हैं हाँ। कि 3 घंटे में आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है। ओके, और हार्ड का ऑपरेशन करना है, मतलब वो लिमिटेड रहते हैं, उस टाइम के लिए उसको ट्रांसलेट मतलब ट्रांसलेट हाँ, उतने टाइम में ही उसको अगर नहीं किया गया तो नहीं हो पाएगा सर। तेरे पास लगता है मेडिकल के एग्जांपल है, 3-4 एग्जांपल दिए, सिर्फ मेडिकल के दिए। जैसे कि ट्रेन वगैरह अभी टाइमिंग हमारा 9 बजे का है, हाँ। आमतौर पे 10 बजे, तो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी। हाँ बराबर, वो इमरजेंसी काम है, मुझे निकलना है। और हाँ फ्लाइट हाँ फ्लाइट है 10 बजे, हम जा रहे हैं 10 बजे में 15 मिनट पहले, हाँ। तो वहाँ 1 घंटा पहले पहुंचेंगे तो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बराबर, अगर लेट पहुंचेंगे तो हमारे वापस पहुंच भी नहीं पाएंगे, प्लस उधर रिजर्व जो करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो पहले भी अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी बराबर है। मतलब वहां पे मुझे वो काम इमरजेंसी, जिसको टाइम लिमिट है, वो इतने टाइम में मुझे वहां पे पहुंचना जरूरी है, तो मुझे वो काम करना जरूरी है। बाकी के काम बाद में देखेंगे। अभी ट्रेन है तो अर्जेंट होगी, वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेन में इंतजार नहीं करेगा, ट्रेन में मुझे इंतजार करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे 10 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। मतलब इमरजेंसी के जितने भी काम होते हैं क्या वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में आ जाएंगे। आपातकालीन जितना भी काम होता है वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों में आता है। किसमें? आपातकालीन से इमरजेंसी। हाँ, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। क्या है? अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है। काम अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ एग्जांपल। काम अर्जेंट है वो बट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सर फैमिली में कोई एक्सपायर कर गया, मतलब जैसे कि कोई दादा है वगैरह, मतलब एज, हाँ, तो वहाँ पे जाना है सर अर्जेंट, बट हम नहीं भी गए तो चलेगा। हाँ, ओके। और सर शादी का भी ले लेते हैं हम लोग। हाँ शादी में अगर मान लें तो हमारे बगल पर मतलब हमारे चाचा का बेटे का शादी, हाँ लेकिन अगर मेरे यहाँ पे लगता है अर्जेंट काम है, मेरा हाँ। मीटिंग है, हमारा दोस्त हमारा जाना यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है, वो अर्जेंट वाला है। वो ग्रोथ वगैरह के काफी ज्यादा हो रहा है। हाँ। अगर शादी में नहीं जाए तो मुझे शादी चलेगा, शादी में जाना जरूरी है, हाँ। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना मतलब कि वो क्या है। आपके अलावा दूसरा आपके घर का पर्सन भी गया तो भी चलेगा। अब आप नहीं गए तो वो शादी ही नहीं करेगा, इतना तो कुछ है ही नहीं है। वो क्या दोस्त की शादी है, दोस्त का बर्थडे, काम है, चलो बहुत अच्छा है। या उससे आगे जाके कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, तो हाँ। शादी में अर्जेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं कि आपके वहां पे जाना जरूरी है। तो ऐसे काम है वो बहुत दूसरा भी कर सकता है, जरूरी नहीं है।
अगर कोई वहाँ पे नहीं रहा, जैसे कि दो भाई हैं, हम्म, तो अब दूसरा अगर भाई नहीं हैंडल कर पा रहा है तो वहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट हाँ, है, ऐसा होता है। ओके। और बताओ, और एग्जाम्पल बताओ ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे वो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आने वाली, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के लिए कोई बात है नहीं है क्या? ये जो है ना अर्जेंट इम्पोर्टेंट, ये काम है अभी आपके, इसको आपको ना रिलेट करना पड़ेगा हमें खुद से। जैसे अभी वो कॉलिंग का बताना सर, अगर घर का कॉल आ गया तो इधर मीटिंग चल रही है, तो भी बराबर है, कॉल आया है, जरूरी नहीं कि अभी उठाओ, मैं 1 घंटे के बाद भी उसके साथ बात कर सकता हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट, मैं मीटिंग में हूँ, कॉल आएगा तो मैं ये करूंगा, वहां से कुछ बोलेगा तो मेरा ध्यान जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग से हट जाएगा, तो जरूरी नहीं कि उसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा, अभी तुरंत नहीं कि तुरंत ये करूं, या अगर कोई है तो दूसरे के पास दूंगा, ये बात कर, मैं मीटिंग ले रहा हूं। क्लियर? और कुछ एग्जांपल बताओ, अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। प्रियंका? हाँ सर, जैसे थिएटर में मूवी देखने गए हैं हाँ, और वहां पे अगर आग लगता है हाँ। तो वहां से भागना अर्जेंट है, हाँ। मूवी देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। जान बचाना जरूरी नहीं क्या? It's not urgent. मतलब urgent important है, ये देखो दोनों। नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, इंपॉर्टेंट मतलब नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है, कि जरूरी नहीं कि तुरंत करो बट वो जरूरी है, ऐसे एग्जांपल बताओ। क्या जरूरी नहीं कि तुरंत करो बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे वो फीडबैक प्लानिंग करते हैं ना सर, हाँ, वो भी एक तरह के, जैसे तुरंत कर अभी से ऐसे करके नहीं रहते, बराबर है, हाँ। सोते टाइम भी कर सकते हैं, अभी कभी भी टाइम मिलता हाँ, 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 बराबर, करने की बात है। राइट। मतलब कोई लॉन्ग टर्म का आपको प्लान बनाना है, क्या लॉन्ग टर्म का अगर प्लान बनाना है आपको, या कोई रिश्ता विश्ता बनाना है, नहीं क्या, तो आप क्या है, वो है अर्जेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है बट इतना भी अर्जेंट नहीं कि तुरंत ही करें। वो शादी जो लोग करते हैं हाँ, वो इम्पोर्टेंट होता है बट बराबर तुरंत है। करना नहीं होता, मतलब कुछ टाइम देने के बाद करना होता हाँ, हाँ। है। सोच समझ के हाँ। अर्जेंट, ये समझ में, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है, जरूरी। मतलब जैसे मुझे ईयर का प्लान बनाना है, 1 साल का प्लान बनाना है भैया, अगले महीने का प्लान बनाना है, इंपॉर्टेंट है वो बनाना, बट जरूरी थोड़ी कि आज के आज बनाओ, नॉट अर्जेंट, अभी तुरंत बनाना जरूरी नहीं है, कुछ मैं, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूं, क्या फिलहाल अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं मैं, और मुझे वो प्लान भी बनाना है, तो मुझे इतना भी अर्जेंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरे को डेडलाइन नहीं है, मैं शायद वो कल भी कर सकता हूँ। वो ऐसे सर, जैसे कल का प्लानिंग बनाना इम्पोर्टेंट है और पूरे महीने का प्लानिंग बनाना भी अर्जेंट नहीं। जैसे हम क्या करते हैं, एक दिन करते हैं पूरे महीने का प्लानिंग पहले बनाते हैं, लेकिन जो कल होने वाला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बराबर। सर काम डाउन हो रहा है, हाँ। हम क्या कर रहे हैं, वही रेगुलर का काम कर रहे हैं, फीडबैक प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। इसकी पॉइंट निकालो। हाँ, बराबर। अभी मैं ये ज्यादा फीडबैक प्लानिंग इम्पोर्टेंट नहीं है ना सर, सेल्फ का स्टडी करना, सेल्फ को जाके समझना, वो इंपॉर्टेंट है। अभी अर्जेंट प्लानिंग फीडबैक करना, रेगुलर प्लानिंग फीडबैक वो नहीं, इट्स कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, इससे कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होना है, बट अगर मान लो 15 दिन मेरा काम डाउन है तो मुझे सेल्फ को टाइम देना जरूरी है, सेल्फ को समय, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं स्किप करूंगा और खुद को समझूंगा। जैसे ये भी हो सकता है, जैसे फील्ड में है, फील्ड में कोई इंसिडेंस हुआ है, जूनियर को जॉब दिया कोई और कुछ हुआ है, मेरा काम करना जरूरी है सर वहाँ पे, बट वहाँ पे अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है कि जूनियर को हील करना, बराबर, राइट, वो भी है, ये भी समझ गए कि अपना सेल्फ का काम इतना अर्जेंट नहीं, मैं सेल्फ का काम बाद में भी कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है जूनियर को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? तो मान लो जूनियर निगेटिव जोन में है, निगेटिव जूनियर का काम नहीं हो रहा है और मैं अपना काम पे काम ये करते जा रहा हूं और वो उसकी एनर्जी ड्रेन होते बैठे, तो वहां पे मुझे समझना पड़ेगा, वहां पे यार मेरा थोड़ा सा, चलो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं सीनियर हूं, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जूनियर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो मुझे वहां पे इंपॉर्टेंट जूनियर को देते आना जरूरी है। तो वो मेरा काम इतना अर्जेंट नहीं है,
सिर्फ अर्जेंट नहीं है। वहां पे एक स्टिमुली हुई है जूनियर के साथ, अगर मैं वहां पे नहीं गया तो शायद जूनियर निगेटिव हो सकता है, इसलिए मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा और मेरे काम को मैं 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद मैं करूंगा। क्लियर हुआ? अर्जेंट है वो स्टिमुली को समझना, घटना कौन सी हुई है, काम कौन सा है, डिपेंड ऑन वर्क, डिपेंड ऑन सिचुएशन, आपको इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ये इसमें से चूज करते आना चाहिए। क्लियर? ये 4 टॉपिक में से 3, और एक दूसरा टॉपिक है नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो अपना फेवरेट है, मतलब हमारा टाइम ऐसे कामों में जाता है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो अर्जेंट भी नहीं है। हाँ, हाँ, रील देखना ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। हाँ, राइट, गप्पे मारना बिना काम के, क्या इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, इसमें जाके देखो, उसमें जाके देखो, इसकी खिंचाई करो, उसकी खिंचाई करो, इसी में वो, ये सबसे फेवरेट काम है। हाँ, जो भी हम चीजें करते हैं ना, ये नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसे कामों में टाइम जाता है हमारा जो अर्जेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जिसका कुछ बेनिफिट भी होने वाला नहीं है। हमें ऐसे काम करते बैठते, बिना वजह के मोबाइल देखना, निगेटिव होके बैठना, हाँ, एटीट्यूड डाउन करके बैठना, हाँ, मुंह लटका के बैठना, ऐसी चीजें में हम करते हैं जो हमारे काम में कुछ ही। हाँ। अभी देखो, मैं और शॉर्ट में थोड़ा सा बताने जाऊँ तो कंफ्यूजन आपको किस में होता है पता है? देखो, ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट, ये तुरंत करने वाले काम है क्या, कि जहां अभी मुझे जरूरत करना पड़े, ये और ये दोनों समझने के लिए आसान है क्या, क्योंकि अर्जेंट इंपॉर्टेंट, ये काम अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे अभी करना ही है, इमरजेंसी वाला काम है वो, क्या। और ये नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये रेगुलर वाले अपने बाबा, जिसका कुछ ये नहीं, कंफ्यूजन होता है अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, क्या। तो अब एक एक आएगा तो जो आसान आसान है पहले वो देखना, ये समझ में आया, ये समझ में आता कि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, अर्जेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन है, उसके लिए मुझे मैंने और एक बोला, इसको समझने के लिए सिचुएशन क्या है, मतलब स्टिमुली क्या हुई है वो देखना पड़ेगा। वो जो काम है, जो 2 काम हम कंपेयर करने वाले हैं, हाँ, उसमें मेरी जरूरत है या मेरी जरूरत नहीं है, मतलब मेरे अलावा अगर वो काम हो रहा है तो वो अर्जेंट में जाएगा, और जो काम है जो मुझे जरूरत है वो इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, क्योंकि मुझे वहां पे वो करना पड़ेगा। तो उस चीज को समझोगे थोड़ा सा तो आपको ये चारों टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, और आपको ना काम को प्रायोरिटी देके करते आएगा। अर्जेंट काम कौन सा है, इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, अभी कौन सा काम करना चाहिए, बाद में कौन सा काम करना चाहिए, इस स्टिमुली हुई, कोई घटना हुई है तो उसमें अर्जेंट काम कौन सा है, इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, कि मुझे कौन सा काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देके काम करना है। तो इससे हमारी क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर? तो जो ऐसे काम है जिनमें हमारी बहुत 24 आवर में हम बहुत बार ऐसे काम करते हैं कि जो अर्जेंट भी नहीं होते और इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट है, अच्छा, इस टॉपिक को आपको हर बार ना क्या करना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा, यार ये काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझेगा नहीं यार अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। बाद में थोड़ी देर के बाद आप दूसरा कुछ काम करोगे, नहीं यार ये तो अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट में जाता है, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पांडे? थोड़ा सा उस चीज को समझना है, और थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा, क्या सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। प्राथमिकता कैसे देना है, अर्जेंट की देना है, इंपॉर्टेंट की देना है, हमारा सोचने का वो देखो, कुछ काम कुछ पर्सन के लिए जो काम अर्जेंट है वही काम कुछ पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या सबके लिए वो काम अर्जेंट है और सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है क्या। मतलब जो काम मेरे लिए अर्जेंट है शायद इसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझ में आएगा?
जो कुछ काम मेरे लिए अर्जेंट है या मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शायद इसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी समझो, मतलब हर एक पर्सन की अपनी अपनी प्रायोरिटी होगी। हाँ, ये भी समझो थोड़ा सा, हर एक पर्सन की सिचुएशन के हिसाब से, उस काम के हिसाब से अपनी अपनी प्रायोरिटी होगी। जो मेरी प्रायोरिटी है वो जरूरी नहीं वो आपकी प्रायोरिटी हो सके, या जो इसकी प्रायोरिटी है जरूरी नहीं ये इसकी प्रायोरिटी हो जाए। क्या? तो ये खुद को समझना पड़े, इसलिए वो सेल्फ विक्ट्री में आता है। क्या? इसलिए खुद को विन करने के लिए। वो ऐसा एक एग्जांपल दे दो कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट सामने वाले के लिए अर्जेंट है, वो ऐसा एग्जांपल दो। नहीं समझे? मतलब आपका कहना का मतलब मेरे लिए अर्जेंट है, मेरे लिए करना वो बहुत जरूरी है अभी तुरंत, मेरे लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए वो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे एग्जांपल दो। जैसे ऐसा हो सकता है जैसे दो लोग हैं, मतलब जैसे कि आप और मैंने कुछ खाना खा लिया है ऑलरेडी और आपने खाना नहीं खाया, तो मैं मेरे लिए वो चीज कैसा खाना बनाने जाऊंगा तो मेरे लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा सर। अर्जेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए वो ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि आपने नहीं खाना खाया। तो ऐसा होता है। इसी सर बहुत दिन से एक व्यक्ति बहुत भूखा है, मैंने खाया है, तो मैं अपने बारे में तो उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन उसे कंट्रोल करने से बाहर है, नहीं कर पा रहा। तो वो अर्जेंट है लेकिन मे भी इम्पोर्टेंट, लेकिन अर्जेंट में काम किया जाता है। ये भूखा 3-4 दिन से ना हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी होता है, जिसके हम कुछ बनाते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि उधर करने का कैश दे रहे हैं, अगर इनसे बात कर रहे हैं तो वो चीज अर्जेंट है वहाँ पर। मतलब कैश दे रहे हैं तो कैश देना अर्जेंट है, क्योंकि वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, मेरा मतलब देखो, मेरा सवाल समझो सर कि ये अर्जेंट है लेकिन अर्जेंट इम्पोर्टेंट सर के लिए, लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जिसके सामने वाला कैश ले रहा है ना सर, मान लीजिए चलो आज आप लोग कैश ले रहे हो ना, तो आपके लिए अर्जेंट इम्पोर्टेंट दोनों है, ठीक है, पर मेरे लिए वो मासूम देना इम्पोर्टेंट। सही बात है, मेरे लिए ये वाला अर्जेंट है ना सर, ये देना अर्जेंट है ना, कैश देना अर्जेंट है ना मेरे लिए, मैं कि उधर कुछ बना रहे तो उधर रहना अर्जेंट है ना, तो नॉट इम्पोर्टेंट हुआ ना सर, वो अरे वाला अर्जेंट हुआ। मेरा सवाल समझो ना और फिर से, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज आपके लिए अर्जेंट है। सर अभी आपने बोला अरे यार मैं बोला ना वो बहुत जैसे आपके लिए कोई काम है सर, जैसे हम दो लोग हैं, वो उंगली ऐसे मत करना है वो ऐसा उंगली करता तो काम आज याद आता है। काम बताता हूँ, जैसे आपके लिए कोई काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसे इम्पोर्टेंट क्यों कर सकता, मतलब लेकिन आपके लिए जरूरी है। तो ऐसे काम को उदाहरण दो आपने ऐसे बोला। जैसे सर कभी सर बोला जरूरी सर, जैसे कि आपको चाहिए कि जैसे सर लोग लेते हैं अर्जेंट भी है कि वो लेना है और इम्पोर्टेंट भी है ये लेना, कैसे? टॉपिक समझ में आया क्या? यस सर। क्या टॉपिक समझ में आया? भले अभी प्रेजेंट में तुरंत एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं क्या, तो बट समझो उसको क्या कि क्या चला गया, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। हर एक काम को प्रायोरिटी देते आना चाहिए, उसमें अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें 4 टॉपिक है, अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। कुछ काम अर्जेंट होते बट इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ काम अर्जेंट नहीं होते बट इंपॉर्टेंट होते, कुछ अर्जेंट भी नहीं होते इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। और ये जो प्रायोरिटी है वो पर्सन के हिसाब से चेंज होती है। कुछ काम मेरे लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट है बट आपके लिए वो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। कुछ काम मेरे लिए अर्जेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर ना? मेरे लिए वो काम करना अर्जेंट है बट आपके लिए वो अर्जेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपके लिए कोई चीज अभी अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है, हमको वो अर्जेंट है लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, या अभी इम्पोर्टेंट है अर्जेंट नहीं। सर इसके लिए सर ने वो बताया सर, जैसे एग्जांपल जैसे कि मुझे कुछ लेने जाना है सर, और अजय सर कुछ जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो मैं अजय सर को बोलूंगा सर चलो जाते हैं लेने के लिए, तो अजय सर के लिए मेरे साथ जाना इम्पोर्टेंट नहीं है सर, बराबर जा सकता हूँ तो ऐसा।
हाँ हाँ, ये एक कभी कभी हमारा कुछ काम धाम नहीं रहता, फिर भी हम 1 घंटे किसके लिए चले जाते हैं क्या, और हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं, बाजू में रखते हैं। हाँ, उसके साथ जाना है, अर्जेंट है, बट इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आपके अलावा दूसरा भी जा सकता है। सर आपने एक एग्जांपल दिया था, मेरा मैं प्लानिंग क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ। अभी इसमें कुछ सामान लेना है, हाँ। तो चल पार्टनर मेरे साथ चल। हाँ। अभी मेरा अर्जेंट क्या है, वीडियो प्लान, इनके साथ जाना। तेरा फीडबैक प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ राइट, अर्जेंट, क्योंकि सामान लेने जाना है तो वो तेरे अलावा 4 लोगों को लेके जा सकता है, बट तेरा प्लानिंग फीडबैक सोहन तो कर नहीं सकता, तो वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तेरा प्लानिंग फीडबैक। इसके साथ जाना हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अर्जेंट वाला काम है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, वो अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट, तो तुझे प्रायोरिटी देते आनी चाहिए इंपॉर्टेंट को। मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, हाँ जाना अर्जेंट नहीं है। राइट, जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं किसी के साथ जाना। अभी याद है आपने जब ये देखा, हाँ फिर आपने एग्जांपल दिया था, वो सर ने दिया, वो प्रमोशन ने दिया। हाँ हाँ बराबर है। अभी तो आपको क्लियर हुआ कि कौन से काम को कब प्रायोरिटी देना है। तो फिर मैं आपको ये लगेगा इनके साथ नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो जाएंगे। वो नाराज होता है क्या होता है वो बात नहीं है, उसको बाद में समझा भी लेंगे। ऐसा है। हाँ हमारे लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है कि हाँ, जरूरी है। तो सेल्फ को भी करना है सर, तो सेल्फ को अगर भी हाँ दूसरों को थोड़ा सा, मतलब बहुत बार आपको सेल्फ और अर्जेंट में ना दूसरे को ना बोलते भी आना जरूरी है। बहुत बार हम यहाँ पे ये फंसते हैं कि दूसरों को ना बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। जैसे दोस्त की शादी में नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा। अगर नाराज हो जाएगा, लेकिन इतना तो नाराज नहीं हुआ कि शादी रोक देगा, नहीं जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये नहीं। अच्छा, उसको जाके बाद में मैं मना भी सकता हूँ, हाँ मेरा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे तो मैं नहीं आ सकता हूँ भाई उसको। अब तो ये सेल्फ विक्ट्री में खुद को विजय पाने के लिए आपको पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट में कोई पर्सन को ना बोलते आना भी बहुत जरूरी है। बोल देते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट काम करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा करना हाँ। जैसे हमारा एग्जाम होता है ना सर, हाँ। एग्जाम होता है, अब पेपर की तैयारी कर रहे थे, तो कई दोस्त को शादी वगैरह होते हैं, तो लोग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। अभी मान लो एग्जाम है, ओके, और दोस्त की शादी भी है, क्या चलो अपना काम छोड़ो, एग्जाम है और उसी दिन दोस्त की शादी है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? एग्जाम को दोगे? एग्जाम को ही लेना पड़ेगा। एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्त के पास जा रहे हैं। हाँ, मतलब वो दोस्त की शादी आज ही है, वो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्जेंट काम आप बाद में भी कर सकते हो, एग्जाम के आपको पोस्टपोन तो नहीं कर सकते। हाँ। एक साल के लिए शादी में दूसरे तीसरे दिन भी आप जाके मिल के आ सकते हो, उसको समझा सकते हो। इंपॉर्टेंट काम है एग्जाम को जाना, अच्छा वहां पे मेरे अकेले के लिए तो एग्जाम तो पोस्टपोन होगी नहीं, तो ऐसे कामों को आपको प्रायोरिटी देते आनी चाहिए, ये समझ में आना ऐसे चाहिए। काम के लिए मना भी करने से ठीक है, मेरा अर्जेंट हाँ? जाना नहीं, दोस्त भी बोलेगा सर कि एग्जाम दिला के आया क्योंकि 3 हाँ। घंटे में खत्म हो जाएगी सर, हाँ। दिला के मिल सकते हैं। तो सर वो दिन एग्जाम छोड़ दिया मैंने, बोलते हैं जी कौन किसने? हाँ तो दिया होगा। मेरे एग्जांपल पेपर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम उधर पढ़ने जा रहे थे, उस दिन मेरे दोस्त का शादी था, अर्जेंट भी था, इम्पोर्टेंट भी था, खास दोस्त था, बचपन का दोस्त था, हाँ। उसमें पढ़े। तो वो भी इम्पोर्टेंट भी था जाना और अर्जेंट भी था जाना, लेकिन मैं प्रायोरिटी पे तरीके से दिया जाना, जैसे काम से पर्पस से जा रहे हैं ना, तो जाना एक पर्पस समझ के उससे दोनों जगह पे आने के बाद फिर से मिलने के लिए चला गया। तो ऐसे कर सकते हो, ये वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, काम कैसा है ये है। और जैसे हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, मीटिंग पूरा हो गया, क्लोज हो गया, तो वहाँ पे जो अर्जेंट है हमको वहाँ से निकल के क्लोज देने जाना है, लेकिन वो चाय पूछते हैं तो चाय पीने बैठ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट, क्लोज देने के बाद भी तो चाय पी सकते हैं ना, बराबर है ना। उनको बोल सकते हैं आप बना के रखो। हाँ आता है, 10 मिनट में चाय बना के रखो, आज ठंडा हो जाए, कुछ नहीं बाद में गर्म करेंगे आ जाए क्या, बट 10 मिनट उधर बैठूंगा तो शायद वो निगेटिव भी हो सकता है, चला जाएगा। हाँ। शायद थर्ड पर्सन आ जाएगा, 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, तो 10 मिनट में बहुत सारी चीजें चालू हो उसके दिमाग में आ जाएगी। तो जब ये चीज आप समझोगे ना, छोटी छोटी चीजों को लेके, यार अभी कौन सा है, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं 2 मिनट के होते हैं, उसमें भी हमें प्रायोरिटी देनी होती। जैसे अभी ये जो काम है 10 मिनट वाला है, जो अभी एग्जांपल दिया, उसमें भी आपको समझ में आना चाहिए अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसा है, वो उस पे ऊपर डिपेंड है। सिचुएशन, स्टिमुली कौन सी होती है, पर्सन क्या है, कैसा है, वो आपको ध्यान देना है। ऐसा घटना हो घटना के अनुसार में वो आपके 24 आवर्स में क्या बोला, 24 आवर्स सबके लिए
ओके, सबके लिए मिलते हैं, सबको उतना ही टाइम मिलता है, सबके काम अलग अलग रहते हैं 24 आवर्स में, सबका शेड्यूल अलग अलग रहता है। तो ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट भी, कुछ काम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए जो दूसरों के लिए अर्जेंट है, जो काम आपके लिए अर्जेंट हो गए वो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबका सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसलिए खुद को अपने अपने काम को अपने अपने हिसाब से प्रायोरिटी देते आना जरूरी है। और अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, यार क्या जरूरी है, क्या ये है, कौन सा काम कब करना चाहिए। क्लियर? जैसे अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ओके, मीटिंग में देखना है तो ये पेज फट गया है, तो वो देखना जरूरी है या मीटिंग सुनना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है ना कि अभी मैं इधर ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसमें कुछ कर रहा हूँ, तो जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, समझना जरूरी है। हाँ, अच्छा चलो अभी मैं मीटिंग, अरे यार पेज फट गया, कैसे फट गया, कौन सा फट गया, बेटे ये करते, अरे बट इंपॉर्टेंट है क्या, वो बाद में भी देख सकता है तू, अभी मीटिंग है, मीटिंग इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसे एक लाइव एग्जांपल हुआ, ऐसे छोटा एग्जांपल है क्या, मतलब मुझे जस्ट बता ना कि एक मिनट के भी ऐसे कुछ स्टिमुलस हो सकती है, जैसे ये है, क्या जरूरी है, वो देखना जरूरी है, यही देखना जरूरी है। है या नहीं है? ध्यान एक मिनट में सर हम एक मिनट में हम एक दो चीज छू जाते सर, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आता हूँ तो ये हंसना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ध्यान से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या क्या ऐसी चीजें करना जो अर्जेंट भी नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अर्जेंट है तो लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बंद हुआ है। हाँ, ओके, तो इसको आप समझो क्या मतलब, ये आपको दिमाग को घुमाने वाला, मतलब दिमाग को क्या बोलते हैं उसको, ऐसे वो पजल रहती है ना, पजल ऐसा है वो। हाँ, मैंने बोला ना, दिमाग को आपको कभी तहस नहस करके देगा, ये काम किस में आता है यार, अर्जेंट में आएगा या इम्पोर्टेंट में आएगा। हाँ, दोनों में आ जाएगा। नहीं देंगे तो बन जाएगा, ये अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है ना, आपातकालीन काम। ये वाला थोड़ा सा सर, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, और नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, ये घुमाएगा सर। ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान है, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये आसान है। अर्जेंट इम्पोर्टेंट तुरंत करना है, इमरजेंसी यार वो करना ही करना है, अभी करना है। और ये जिन करेंगे नहीं करेंगे चलेगा, मतलब अब करेंगे नहीं करेंगे चलेगा, वही काम ज्यादा करते बैठते जिसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वही करते बैठे। सिर्फ ये अर्जेंट कौन सा है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट, इसमें थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी का देना पड़ेगा। इसमें क्या प्रायोरिटी देने वाली बात है नहीं। तो जो आसान आसान है उसको समझे, जो आसान है, जो डिफिकल्ट है ना उसको ये करो। हाँ, ओके, मतलब अभी इसमें भी देखा जाएगा तो जो आसान है वो क्या है, वो अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट सर, इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, अर्जेंट, इसमें से जो आसान काम है वो अर्जेंट है सर, वो अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है, अभी समझना जरूरी है क्या, उसको बाद में भी समझ सकता हूँ। ऐसा कौन सा काम है घटना के हिसाब से आ जाएगा, घटना के हिसाब से, घटना के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, काम के हिसाब से आप अपने आप आपके दिमाग में आएगी। सिर्फ टॉपिक को समझो, जब घटना होगी, सिचुएशन होगी, अपने आप आपको आएगा कि इसमें चारों में से कौन सा सिलेक्ट करना है। अभी क्या हो रहा है पता है, अभी चारों देखना है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अभी एक्सप्लेन करते हो कंफ्यूज क्यों होता है, बिकॉज अब चारों हमें देखना है, और जब सिचुएशन होगी तो वो चारों में से किसी एक में आएगी क्या, तो आपको उसमें से चूज करना आसान हो जाएगा। चारों में से एक में नहीं, मतलब या तो वो अर्जेंट होगी या तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये दो ही आ जाएगी। अभी क्या है कि हम चारों देख रहे हैं, इसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए जो काम अर्जेंट है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं वो अर्जेंट, तू बोलेगा वो अर्जेंट है, वो बोलेगा नहीं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है और इसके लिए वो अर्जेंट है, तो बहसी हो जाएगी। नहीं, मतलब कैसे पता है, किधर पेन मार्कर, मतलब यहां पे एक पर्सन खड़ा है, ओके,
और यहाँ पे 1 खड़ा है, इसको ये 6 दिख रहा है, वो बोल रहा है ये 6, इसको दिख रहा है वो बोल रहा है वो 9 है, क्योंकि इसके लिए 6 बराबर है, ये 9 बराबर है, इसके लिए 6 ही है ना, इसके लिए 9 बराबर, इसके लिए 6 बराबर, दोनों के लिए तो हाँ, तो कौन कौन जिसकी, अच्छा मैंने वो बोला ना, मेरे लिए जो काम अर्जेंट है शायद आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, और जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो शायद मेरे लिए अर्जेंट होगा। जैसे नहाते समय भी हम लोग नहाते हैं ना, मुझे नहा के तुरंत जाना है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहाना जरूरी है और जाना भी जरूरी है। हाँ, तो सर के लिए वो नहाना जरूरी है, बराबर है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मान लो इसकी 10 बजे की फ्लाइट है, ओके, और इसको 10 बजे 9 बजे जाना जरूरी है, बट इसको जाना या इसका नंबर है पहला क्या, हाँ, ये बाद में भी उसका काम कर सकता है, तो इसको अर्जेंट नहीं है वो, या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए अर्जेंट भी है, नहाना अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको जाना है, तो तेरा काम बाजू में छोड़ के तू उसको उसका काम करने दे सकता है, क्योंकि तू बाद में भी कर सकता है। क्लियर हुआ आपको? तो डिपेंड ऑन सिचुएशन वो रहेगा। सर ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी, हाँ, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, अर्जेंट है ना, तो उसको रेडी होना भी अर्जेंट है ना, इंपॉर्टेंट है ना, बट अर्जेंट नहीं कि जरूरी नहीं कि 9 बजे रेडी हो जाए, क्योंकि इसका काम 11 बजे, इसका काम 10 बजे, क्या नॉट इन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। देखो कुछ चीजें जो मैंने बताई ना आपको, वो उस पे ऊपर सोचो। 9-6 का जो एग्जांपल हाँ, अच्छा लगा मुझे। हाँ, इधर के लोग को 9 दिख रहे, इधर के लोग को 6 दिख रहे। वो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, अपने अपने हिसाब से वो डिपेंड रहेगा कौन सा काम किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कोई किसी को 2 बजे भूख लगती है, किसी को 5 बजे लगती है, तो जरूर थोड़ी कि जिसको 2 बजे लगती है 5 बजे वाले ने भी 2 बजे खाना चाहिए, वो अपना ये है ना, वो अपने ऊपर डिपेंड है। मान लो आप तीनों टीम वर्क में हो, किसी को नहीं भूखी, सर मुझे नहीं भूखी, ठीक है भाई तू मत खा, तेरे लिए वो नहीं इंपॉर्टेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए नहीं इंपॉर्टेंट, तेरे लिए अर्जेंट काम है, तू बाद में भी खा सकता है। तो जो जरूरी नहीं है सब लोग एट ए टाइम ये खाए, जिसको भूखे वो बाद में खा जाएगा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान दे दो, अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से काम को कब प्रायोरिटी देनी है, कैसे देनी है। 2-4 चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूं, काम को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी देते आना जरूरी है। दूसरी बात, एक ही काम किसी के लिए अर्जेंट हो सकता है तो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपनी अपनी जगह पे जाके देखना है, समझना है। हाँ, घटना को समझना है। तो ऐसी लिस्ट आप बना सकते हो आपकी कि यार अर्जेंट काम कौन से दिन में मैं कौन कौन से अर्जेंट काम करता हूँ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करता हूँ और कहाँ पे मेरी एनर्जी जाती, तो आपको आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। क्लियर हो रहा है आपको? तो सेल्फ विक्ट्री को क्लोज करते हैं। हाँ, अच्छा, सेल्फ विक्ट्री में अब तक हमने जो 4-5 दिन से जो मीटिंग ली है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स, जो चीजें नहीं समझ में आई है या जो चीजें नहीं क्लियर हुई या कंफ्यूजन है उसमें कि सर ये उसमें आपने बताया था कल परसों बट इनसाइड आउट में, आउटसाइड इन में वो आपको नहीं क्लियर हुआ है, ऐसी कोई चीज है? अच्छा, इसमें आपको कुछ चीजों को लेके कंफ्यूजन होगा जो आपका दूर हो जाएगा सिचुएशन के हिसाब से, बट सिर्फ ये टॉपिक समझना जरूरी है, बाकी आपको सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल करते आएगा, सिर्फ समझना जरूरी है। क्या? क्योंकि वो समझाते नहीं आएगा आपको इतना। मैं ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, चला अभी तो इस काम को मैंने अर्जेंट बताया था, फिर बाद में उसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए वो इंपॉर्टेंट है बट इसके लिए अर्जेंट है वो, तो आपके हिसाब से वो देखना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो थोड़ा सा रिहाइश कर देता हूं मैं कि फर्स्ट डे हमने क्या किया था, कैसे किया था, तो फिर सेल्फ विक्ट्री के टॉपिक को क्लोज करके हम मंडे पब्लिक विक्ट्री को स्टार्ट करेंगे। पहले दिन हैबिट्स हमने देखी थी, इसमें हैबिट्स क्या बनाती है, हमारा चरित्र बनाती है और चरित्र से हमारा फ्यूचर बनता है। इनको भी समझो अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या है।
5 मिनट। रिहर्स करना इम्पोर्टेंट है सर, नॉट अर्जेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने लिया था इनसाइड आउट और आउटसाइड इन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। बहुत बार हमें कौन सा पर्सन बनना है, आउटसाइड इन वाला बनना है, इनसाइड आउट करना है। और इनसाइड में हमारे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और आउटसाइड में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, उसमें भी काफी सारे एग्जांपल दिए हमने। इनसाइड पर्सनालिटी, आउटसाइड पर्सनालिटी कैसे, उसके और थोड़ा सा मान्यताओं को लेके भी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किया था इनसाइड आउट, आउटसाइड के बाद क्या लिया था, हाँ फिर सेल्फ विक्ट्री हमने स्टार्ट किया था। उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था बी प्रोएक्टिव। अच्छा, बी प्रोएक्टिव में हमने ये किया था कि रिस्पांस कैसे देना है, क्या कहा, ओके। स्टिमुली, पॉज, फोर ह्यूमन गिफ्ट, अपने सेंस का यूज करना, फिर रिस्पांस देना। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पर्सन का डिफरेंस हमने समझा था। उसके बाद हमने पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट पे थिंक विद एंडिंग माइंड में करना था कि बाबा किसी भी घटना का एंड माइंड में रख के काम करना, हाँ एक्शन करना। पुट फर्स्ट, थिंक अपना थिंक विद एंड इन माइंड, मतलब किसी भी घटना का एंड माइंड में रख के देखना कि इसका अगर मैं ये करूंगा तो उसका एंड क्या हो सकता है, शायद पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसको लेके हमने बात की थी। और आज हमने ये बात की कि पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट, तो किसी भी चीज को, काम को या कोई भी काम को प्रायोरिटी देके काम, प्राथमिकता देके काम करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने इसमें बताई थी कि अपने अपने हिसाब से प्रायोरिटी और चेंज होगी। हाँ, किसी के लिए जो अर्जेंट है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, किसी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अर्जेंट रहेगा, वो अपने अपने हिसाब से रहेगा। और एक चीज और इसमें मैंने बताई थी कि आपको अगर आपका प्रायोरिटी देखना है या आपका इंपॉर्टेंट देखना है तो आपको किसी पर्सन को ना भी बोलते आना जरूरी, फिर वो नाराज हो जाएगा, इसकी वजह से मेरा इंपॉर्टेंट काम मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अर्जेंट काम आप ये कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है वो मैं कर सकता हूं क्या, तो सामने वाला नाराज भी नहीं होना चाहिए और मेरा काम रुकना भी नहीं चाहिए, क्या मतलब मेरा भी नहीं छूटना चाहिए और वो भी नाराज नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से मुझे उसको, उस सिचुएशंस को हैंडल करके लेना है। तो बहुत बार ना हम दूसरों को खुश करने के लिए हमारा काम छोड़ देते और दूसरे का काम चाहिए, हाँ तो क्यों, तो वो नाराज हो जाएगा। बट मुझे वैसा उस हिसाब से बनना कि मेरा भी काम बने, उनका भी नुकसान ना हो या वो भी नाराज ना हो। तो आपको किसी पर्सन को ना बोलते आना भी जरूरी है। क्लियर? अगर ये सब चीजें हम करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो खुद के ऊपर विजय पाना हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सेल्फ विक्ट्री, खुद को विन करने के ऊपर ध्यान देंगे तो हम आगे पब्लिक को भी विन करेंगे। क्लियर? ठीक है, क्लोज करो।